नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। ये जो मॉडल देख रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी M40 मॉडल है। तो इस मॉडल में जो मदरबोर्ड लगा होता है, इस मदरबोर्ड पर जितने सारे पार्ट्स, कंपोनेंट, आईसी वगैरह लगे हुए हैं, हम सारे स्पेसिफिकेशन करेंगे। तो वीडियो को पहले से ख़त्म तक ज़रूर देखिए, इसके बिल्कुल भी मत कीजिए। ये वीडियो बनाने का रीज़न सिर्फ यही है कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आए, उसको आपको रिसॉल्व करना है, तो सबसे पहले आपको जानकारी रखना चाहिए कि मदरबोर्ड में जितने सारे पार्ट्स लगे हुए हैं, जितने सारे आईसी लगे हुए हैं, वो कौन सा काम के लिए लगा हुआ है। तो चलिए फास्ट हम हैंडसेट को डिसेंबल कर लेते हैं, उसके बाद सारे मदरबोर्ड में जितने सारे पार्ट्स हैं उसका पहचान कर लेते हैं। तो बस सबसे पहले जो मदरबोर्ड है, इसका जो शील्ड है, सारे शील्ड हमें निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही सारे पार्ट्स हम पहचान कर पाएंगे। लेकिन मदरबोर्ड पर काम करने से पहले तो आप इसका जो कैमरा है, सारे कैमरा आप रिमूव करके रखिए, क्योंकि कैमरा के लेंस के ऊपर अगर कोई भी स्क्रैच आ जाए तो ये कैमरा ख़राब हो सकता है। तो ये जो शील्ड है, हम फास्ट इसका जो शील्ड है, ये शील्ड रिमूव करेंगे। अगर आप इस शील्ड को पहली बार रिमूव कर रहे हैं तो ये जो गैप देख रहे हैं, गैप की तरफ से रिमूव कीजिए। इस तरफ से ट्वीज़र मत डालिए, नहीं तो सारे अंदर पार्ट्स लगा हुआ है छोटे छोटे। इस तरफ से थोड़ा पार्ट कम रहेगा आपका, इस तरफ से पार्ट से लेकर हम इस तरफ से रिमूव करेंगे। तो देखिए, ये जो शील्ड है, सारे शील्ड हमने निकाल लिए हैं। ये जो सारे कंपोनेंट आप देख रहे हैं, ये जो सारे पार्ट्स लगे हुए हैं, तो हम इसी का ही पहचान करेंगे कि ये कौन सा पार्ट कौन सा काम के लिए लगे हुए हैं। तो इस तरफ से सबसे पहले हम शुरू करेंगे। ये जो कनेक्टर है, सभी को मालूम है कि ये बैटरी कनेक्टर है। ये आपका आएगा डिस्प्ले कनेक्टर। ये जो आएगा, ये आएगा आपका डिस्प्ले कनेक्टर। ये आपका आएगा सब, यानी कि चार्जिंग बोर्ड का कनेक्टर, USB कनेक्टर। ये आएगा डिस्प्ले कनेक्टर। और ये जो देख रहे हैं, ये वॉल्यूम और पावर के लिए सेक्शन है। ये जो आईसी देख रहे हैं, ये आपका आएगा मेन पावर आईसी। ये वाला जो आईसी है, ये भी आपका आईसी है पावर आईसी, क्योंकि इस हैंडसेट में अलग तरीके से ऑक्सिलरी पावर आईसी नहीं है। यानी कि हम जो मदरबोर्ड, दूसरे मदरबोर्ड पर देखते हैं RFIC, वो RFIC नहीं है। जो दोनों आईसी लगा हुए है, दोनों आईसी पावर आईसी है। अगर पावर सेक्शन में कोई भी दिक्कत हो तो सबसे पहले इसके ऊपर काम करना है, उसके बाद इसके ऊपर काम करना है। ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं, इसके अंदर ये वाला जो आईसी आप देख रहे हैं, ये आपका आएगा OVP आईसी। मतलब चार्जिंग अगर इशू हो तो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए आईसी आपका काम करेगा, OVP आईसी। उसके बाद ये चार्जिंग सेक्शन का आईसी है। और ये जो आईसी आप देख रहे हैं, ये आपका आएगा बैक लाइट, मतलब कि डिस्प्ले का जो लाइट है, लाइट आईसी के थ्रू काम करेगा ये। और उसके बाद ये वाला जो आईसी आप देख रहे हैं, ये आपका आएगा वाइब्रेटर एंड मोटर का लिए काम करेगा, क्योंकि इस हैंडसेट में वाइब्रेटर और मोटर एक ही साथ
वाइब्रेटर मोटर सॉरी, रिसीवर और वाइब्रेटर एक ही साथ काम करता है। तो ये जो आईसी है ये रिसीवर और वाइब्रेटर एक ही साथ आता है, इसका अलग से कोई रिसीवर नहीं है, वाइब्रेटर और रिसीवर एक ही साथ होता है। तो अगर वाइब्रेटर और रिसीवर का इशू हो तो इस आईसी के ऊपर आप काम कीजिए। ये वाला जो शील्ड आप देख रहे हैं, इस शील्ड के अंदर एक आईसी होगा, ये आपका आएगा ब्लूटूथ एंड वाईफाई आईसी। इस शील्ड के अंदर ब्लूटूथ वाईफाई आईसी रहेगा, फ्लैश एलईडी। और ये जो कंपोनेंट दिख रही है ये आपका आएगा सारे के सारे कॉयल, ये सब कॉयल है। अगर हैंडसेट डेड हो तो इस कॉयल के ऊपर आउटपुट इनपुट वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं, ये सेक्शन आपका आएगा जीपीएस के लिए, जीपीएस सेक्शन है। इसके अंदर जो पार्ट लगा हुआ है जीपीएस सेक्शन है। वाईफाई ब्लूटूथ वगैरह नहीं ज़्यादा सिग्नल वीक हो रहे थे, इसके ऊपर चेक कीजिए आप। ये जो आईसी आप देख रहे हैं ये आपका आएगा जाइरो सेंसर आईसी, एक्सेलेरोमीटर सेंसर आईसी। ये जो आईसी है सेंसर आईसी है। ऑडियो माइक, यानी जब हम वॉइस में बात कर रहे हैं, लाउड स्पीकर में बात कर रहे हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो ये माइक आपका काम करता है। इसके बाद ये जो कनेक्टर, ये जो दोनों कनेक्टर है ये सब एंटेना कनेक्टर है। अब इस तरफ हो गया है, हम चेक करेंगे। ये जो नेटवर्क सेक्शन है, नेटवर्क सेक्शन के अंदर जो पार्ट्स का लगा हुआ है, ये जो आईसी है ये आपका आएगा आरएफ ट्रांस रिसीवर आईसी। ये जो आईसी है ये आएगा आपका हाई बैंड पीए पावर आईसी, हाई बैंड पावर आईसी है आपका। उसका नीचे ये जो आईसी आप देख रहे हैं मेन, ये आपका आएगा मेन सीए फेम बेड आईसी, ये आईसी। और इसके नीचे जो है ये है आपका पीए, मेन पीए। इसके नीचे, इस पेपर के नीचे एक आईसी लगा हुआ है, देखिए। ये जो आईसी आप देख रहे हैं ये आपका आएगा स्पीकर आईसी। अगर स्पीकर में कोई इशू है तो इस आईसी के ऊपर काम कीजिए, स्पीकर का इशू प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो मदरबोर्ड के इस तरफ जितने सारे काम के लिए आईसी वगैरह लगा हुआ है, एक एक प्रॉब्लम का दिक्कत हो तो आप उसी पार्ट पर काम कीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मदरबोर्ड के दूसरी तरफ जो पार्ट लगा हुआ है उसके ऊपर भी हम थोड़ा पहचान करेंगे। पहले तो हम इसका जो शील्ड है वो शील्ड रिमूव कर लेंगे, लेकिन शील्ड के बाहर भी कुछ पार्ट्स लगा हुआ है। ये जो आईसी आप देख रहे हैं ये आपका आएगा हॉल आईसी, हॉल सेंसर आईसी है ये। और इसके नीचे आरसीएम है, छोटा सा कंपोनेंट लगा हुआ है। ये जो 5 मेगापिक्सल कैमरा कनेक्टर है, एक कनेक्टर 5 मेगापिक्सल कैमरा कनेक्टर है। और ये आपका आएगा 32 मेगापिक्सल कैमरा कनेक्टर। और ये आपका आएगा 8 मेगापिक्सल कैमरा कनेक्टर। ये जो आईसी देख रहे हैं आप कैमरा पीएम आईसी, कैमरा का अगर इशू हो तो आप इस आईसी के ऊपर काम कीजिए। कैमरा पीएम आईसी, ये वाला छोटा सा है कैमरा पीएम आईसी। इसके ऊपर एक आईसी लगा हुआ है, यह होगा मेन कैमरा स्विचिंग आईसी। कैमरा जब हम चेंज करते हैं तो अगर चेंज करते वक्त रुक जाता है, नहीं होता है, कैमरा फेल्ड होता है, तो इसके ऊपर आप काम कीजिए। और ये जो देख रहे हैं ये आपका आएगा प्रॉक्सिमिटी सेंसर। और नीचे के तरफ थोड़ा कंपोनेंट लगा हुआ है। ये जो कंपोनेंट देख रहे हैं ये आपका आएगा स्विच आईसी। ग्राउंड कनेक्टर। और उसके ऊपर ये जो आईसी देख रहे हैं ये आपका आएगा DRX, लेफ्ट फ्लेम में आएगा ये, ठीक है। अब हम इसके जो शील्ड है, शील्ड निकाल लेते हैं। अगर फर्स्ट टाइम आप इसका शील्ड निकाल रहे हैं तो ध्यान से निकालिए, चारों तरफ पार्ट्स लगा हुआ है, इस तरफ से तो मत निकालिए क्योंकि CPU बिल्कुल इस तरफ से ही लगा हुआ है। थोड़ा सा कंपोनेंट कम मिलेगा इस तरफ और थोड़ा सा इस तरफ कम मिलेगा, लेकिन बाकी सारे कंपोनेंट लगा हुआ है, तो हम इस तरफ से रिमूव करते हैं।
तो देखिए इसके अंदर जो पार्ट्स लगे हुए हैं, ये जो आईसी आप देख रहे हैं ये आपका आएगा एनएफसी आईसी, और बिल्कुल इसके नीचे छोटा सा एक आईसी दिख रहा है आपका आएगा RCM3 LDO। ये जो आईसी दिख रहा है RCM3 LDO है, और ये जो दिख रहा है ये तो आपका मेमोरी AP एप्लीकेशन प्रोसेसर, रैम और प्रोसेसर। तो यही है एक मदरबोर्ड में सारे आईसी और कंपोनेंट। एक मदरबोर्ड को आपको रिपेयर करना है तो सबसे पहले तो आपको जानकारी रखना चाहिए कि कौन सा पार्ट कौन का काम के लिए है, तो काम करते लिए आपका आसानी होता है। जो प्रॉब्लम है अगर आपका उसका एरिया समझ में आ जाए कि ये प्रॉब्लम है, इसका ऊपर काम करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। क्योंकि अगर आपका स्पीकर प्रॉब्लम है तो आपको तो स्पीकर आईसी के ऊपर ही काम करना है, लेकिन उसके लिए तो आपको जानकारी बहुत ज़रूरी है कि इसका जो स्पीकर सेक्शन है वो कौन सा है। अगर स्पीकर सेक्शन है आप लाइट के सेक्शन के ऊपर काम कर देंगे तो मदरबोर्ड और भी बिगड़ जाएगा। तो ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि आपको अच्छे से पहचान हो जाए कि सैमसंग का जो मदरबोर्ड है कौन सा पार्ट कौन सा एरिया पर लगा हुआ है। तो 100% यही है एक डायग्राम वाला सॉल्यूशन। तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अगर दूसरे और भी कोई मॉडल पर स्पेसिफिकेशन चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट कीजिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए ताकि ये सॉल्यूशन सबको मिल पाए। वीडियो को पहले से ख़त्म तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। Like, comment, and subscribe.